त्रिवेणी गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का पूजन कर जिस कार्य को प्रारंभ त्रेता में भरद्वाज जी ने प्रारंभ किया था, कालक्रम के बीच में कहीं नष्ट हुई, विलुप्त हुई, पुनः पंचदश नाम जूना अखाड़ा के माध्यम से शासन के सहयोग से ये यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसका उद्देश्य है तीर्थों के प्रति, देवस्थलों के प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। और ये 3 दिन अगर परिक्रमा कर लें और 3 दिन गंगा में स्नान कर लें तो पूरा कल्पवास माघ का पूरा उनको फल को प्राप्त होता है, मन का टेंशन दूर होता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए, पंचकोसी परिक्रमा जो प्रयाग की बहुत पुरानी परिक्रमा है और जो 12 माधव हैं प्रयाग में, और जितने पुराने हमारे मठ मंदिर हैं, ऐतिहासिक जितने भी हमारे पुराने ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक मंदिर हैं, उनके कायाकल्प के लिए, उनके सुंदरीकरण के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए और प्रयाग की जो प्रागैतिहासिक परंपरा रही है यज्ञ की और परिक्रमा की, उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास हरिगिरि जी द्वारा किया गया है, उनके संतों द्वारा। तो उसकी शुरुआत आज मेला प्रशासन ने की है। मैं तो विश्व हिंदू परिषद में हूँ और वह काशी प्रांत का अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी इस पूजन में शामिल हुआ हूँ और मैं इस यात्रा की सफलता की, मैं पूजा में शामिल हुआ हूँ और इस पूरी परिक्रमा की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा है, मेन उद्देश्य तो यह है कि किसी भी देवी देवता का आप जब उसका स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं और उसको श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, तो हमारी परंपरा है आरती के बाद परिक्रमा की, हमारी सनातन की एक विधि है जो सब जगह वो व्यवस्थाएं कायम रखी जाती हैं। इसी तरह से इसी को मानते हुए ब्रह्मा जी के आवाहन पे और स्वयं त्रिदेव की इच्छा से सृष्टि के आरंभ में इसको चयन किया गया कि पहले यहाँ पृथ्वी पर जग कराया जा। तो ब्रह्मा जी की इच्छा से जग का यहाँ जब व्यवस्थाएं हुआ और उसको जब यहाँ पे वो तय किए गए और सारी शक्तियाँ मिलकर, तो ब्रह्मा जी के आह्वान पर सारे देवता यहाँ आए। बाकी आप जानते हैं इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दाएं बाएं किया गया हो। बहुत चीज़ें नहीं जाते हैं। तुलसीदास जी की चौपाई को याद कीजिए और शब्दों को याद कीजिए कि यहाँ पे किसी को किनारे नहीं किया गया, सारा समाज को लेकर एक साथ यहाँ आराधना किया गया। इसी तरह से यहाँ का नियम है, जो जो जगह वो थी, जहाँ कहीं दुर्वासा ऋषि बैठे थे, जहाँ सारे समस्त शक्तियाँ इकट्ठा होंगी, उनका क्षेत्रफल तो होगा, उनकी व्यवस्थाएं होंगी। उसी प्रकार से यहाँ से पंचकोसी परिक्रमा सीधा देखा जाएगा तो मनकामेश्वर महादेव है, 12 तहसील में है, दुर्वासा ऋषि हैं, यहाँ से 12 कोस पई हैं, पराशर ऋषि हैं। परिक्रमा की हमसे पहले जो लोग भी आज़ादी के पहले करते थे, उन्हीं जो परंपरा थी उसी का मैं निर्वाह करता हूँ। वो लोग भी पहले पराशर जाते थे, हम भी पहले पराशर जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो लोग जो व्यवस्थाएं पहले थी उनसे सबसे राय बात करके, विचार विमर्श करके कि क्या प्राचीन परंपरा रही है, उसका ही निर्वाह किया जाता है। अब मेन उद्देश्य है कि एक ही चिंतन मेरा था, यात्री किसी कीमत पे प्रयागराज आवे तो रुके 3 दिन, परिक्रमा करे, दर्शन पूजन करे। जब रुकेगा तो यहाँ तमाम प्रकार का रोजगार बढ़ेगा और उससे क्या तीर्थ गरिमा बढ़ेगी। उसके लिए अच्छे अच्छे सुंदरीकरण जैसे पर्यटन विभाग करता है, ऐसे यहाँ करे। इसलिए परिक्रमा के द्वारा उन ऐतिहासिक जगहों को, लोगों को, शासन प्रशासन को, मीडिया को, लोगों के बारे में चेतना जगाना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य है।